हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आप सभी का स्वागत है मैं यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से हम लोगों ने संस्मरण जो जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस का पार्ट है, जिसमें से हम लोग पिछले वाले लेक्चर पे मैंने कराया था उड़ गेल चिड़िया रहेल गेल बाँस, जो कि गोविंद महतो जंगली जी की कृति थी। और वो संस्मरण जो थे वो आपका रामकृष्ण जी के मतलब स्मरण में लिखा हुआ था। तो आप लोगों को जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि संस्मरण होता क्या है कि कोई एक लेखक दूसरे किसी कवि या किसी मतलब हस्ती के बारे में मतलब महान हस्ती के बारे में अपने मतलब उनसे जो मिलजुल हुआ या फिर उनके बारे में कोई स्मृति को मतलब अपने लेखन रूप में अगर छाप देते हैं या मतलब उसे लिख देते हैं तो उसे संस्मरण के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग को जो सेकेंडली पढ़ना है और सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 पढ़ना था, तो जिसमें से एक मैंने करवा लिया। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे जेएसएससी सीजीएल खोटा वाले प्लेलिस्ट पे जा कर के आप देख सकते हैं, या फिर इसके प्रीवियस वाला जो वीडियो है वो वही होगा, आपको मिल जाएगा आसानी से। और बिल्कुल देखते हैं इसके बाद वाला जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोरवा अड्डा, यानी कि ये एक जगह का नाम है जो कि मेरे ही डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है, जिसे हम लोग शॉर्ट में बरवड्डा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बरवड्डा जो है, और यहाँ पे लिखा हुआ है आइखी बोर। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो जैसे कि मेरा बताने का आपको पता है कि मेरा क्या तरीका है। पहले मैं ओवरऑल व्यू बताऊंगी कि एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो ऑब्वियसली चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्मरण है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, कौन लिखा है तो शांति भारत। ठीक है, और किसके अब देखिए संस्मरण है तो ये भी जानना जरूरी कि किसके स्मरण में लिखा हुआ है। तो बिल्कुल एकदम खोटा के सबसे महान कवि जो श्रीनिवास पानूरी जी है, उनके ऑब्वियसली उनका जो घर है उन बरवड्डा में ही है। ठीक है, तो उनके बारे में ही लिखा होगा। तो आपको एक चीज़ और पता चली, अगर आपको नहीं पता है कि श्रीनिवास पानूरी जी का जो घर है वो कहाँ है, तो बरवड्डा में है। ठीक है, तो मतलब उनके स्मरण में लिखा हुआ ये मतलब संस्मरण है। क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि शांति भारत जी क्या लिखते हैं। और सबसे पहले जैसे कि हम लोग एक ओवरऑल व्यू बनाते हैं कि शांति भारत जी का पहले इंट्रोडक्शन कि जैसे कि वो कब जन्मे हैं और उन्होंने पढ़ाई वगैरह कैसे की, कहाँ से है, और जो भी, और उसके बाद वो किस तरीके से श्रीनिवास पानूरी जी के स्मरण को मतलब किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग पहले क्या करेंगे, तो शांति भारत के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड जानेंगे। उसके बाद संस्मरण जो जिनके बारे में, यानी कि श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में जो लिखे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6 अप्रैल 1965 में बोकारो इस्पात नगरे चौफान गाँवे जन्मल शांति भारत के मायक नाव रतनी और बापेक नाम यानी कि नाव कुंजू महतो। तो जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि शांति भारत जी का जो जन्म है वो याद रखिएगा 6 अप्रैल, ठीक है, 1965, ये याद हो गया। ठीक है, इसके बाद वो कहाँ पे जन्मे हैं तो बोकारो में जन्मे हैं। ठीक है, और इस्पात नगर, तो ऑब्वियसली बोकारो को इस्पात नगर के नाम से जाना जाता है। तो कौन से गांव में, तो चौफांद। कौन सा गांव है, चौफांद। शांति भारत का जो गांव का नाम है, जन्म स्थल है, वो चौफांद गांव में। ठीक है, शांति भारत जी के जो मम्मी हैं यानी कि माता श्री जो है, उनका नाम जो है वो रत्नी, और पापा जो है यानी कि पिताजी जो है उनका जो नाम है वो कुंजू महतो जी है। तो इससे आपको पता चलता है कि शांति भारत उनका जो भी अपना टाइटल लिखते हैं तो मतलब वो एक्चुअली वो महतो परिवार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, विद्यार्थी जिंदगी से ही, मतलब विद्यार्थी ज़िंदगी यानी कि अपने इनिशियल पीरियड में ही वो विद्यार्थी जीवन से ही हिंदी और खोटा में कविता लिखे की रुचि। तो शांति भारत जी को विद्यार्थी जीवन से ही हिंदी भाषा में खोटा में मतलब कविता वगैरह लिखने की रुचि थी। तो हर हिंदी लेख कई गो पत्रिका में छपल आयल हो। तो इसमें इनका जो है यहाँ तोहर से संबोधित किया जा रहा है। तो हम लोग ऑब्वियसली शांति भारत जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से हम लोग उन्हीं के बारे में यहाँ पे सेंस लेंगे कि उनका जो
कितना भी लेख है, मतलब बहुत सारा जो लेख है पत्र पत्रिका मतलब में छपा हुआ है। और ऑब्वियसली रांची के आदिवासी पत्रिका जो कि काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो आदिवासी पत्रिका में तोहर कई गो खोटा कविता प्रकाशित भेल हो, तो आपका कितना प्रकाशित हुआ है, ठीक है। भारत जी यानी कि शांति भारत जी, ठीक है, एखन हिंदी और खोटा में कविता, कहानी, नाटक, लेख, स्मरण और मानववादी विचारे कविता लिख रहा था। तो यानी कि शांति भारत जी बहुत सारे कविता, कहानी, नाटक, लेख, संस्मरण और मानववादी विचार का किताब मतलब बहुत सारे लिख रहे हैं, ठीक है। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची के कई गो किताबें सलाहकार लागत तोहर कविता और वार्ता आकाशवाणी रांची से प्रसारित, ठीक है, पब्लिश्ड हवेते रहल हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची के कितना सारा किताबें मतलब सलाहकार आप रहे हैं, ठीक है। किसी भी बहुत सारे किताब के शांति भारत जी सलाहकार भी रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग किताब पलटते हैं ना, तो आप इंट्रोडक्शन में देखिएगा बहुत सारे सलाहकार का भी नाम रहता है, ठीक है। तो उसमें शांति भारत जी का योगदान है। और बुरा है कि उनका जो कविता वगैरह जो है आकाशवाणी रांची से प्रसारित होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक काम में तोहर बड़ी मधुर सहयोग, तो बोला सामाजिक और सांस्कृतिक काम में उनका काफ़ी मधुर सहयोग है। एखन तोहे बोकारो खोटा कमेटी सचिव रूपे मातृभाषा सेवा करल है। तो यहाँ पे बोला है कि अभी यानी तत्काल बोकारो खोटा कमेटी के सचिव के रूप में शांति भारत जी काम करते हैं। और जैसे कि अगर आपको पत्र पत्रिका वाला अगर वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है और अगर आपको आइडिया नहीं है कि कौन सी पत्रिका कहाँ से छपती है और उनके संपादक कौन है, तो आप एक बार जा कर के देख लीजिए। बोकारो तितकी जो है वो उसमें शांति भारत लिखा होगा, ठीक है। तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तोहर संपादने बेलंदरी नामक गीत संग्रह तितकी पत्रिका, देखिए जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो तितकी पत्रिका में बेलंदरी नामक गीत संग्रह छपा हुआ था। तो देखिए दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि तितकी पत्रिका में, ठीक है, बेलंदरी नामक जो है वो गीत संग्रह उनका छपा है। माटी घरे चांद तोहर आपन कविता संग्रह लागो। तो यहाँ पे कुछ उनका जो कृतिज है वो यहाँ पे मतलब बताया जा रहा है। तो इसको ज़रूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि शांति भारत का एक बेलंदरी नामक गीत संग्रह जो कि तितकी किसमें छपा, तो तितकी पत्रिका में या फिर तितकी पत्रिका में, ठीक है। तो बेलंदरी नामक गीत संग्रह, तो मैं लास्ट में क्वेश्चन भी करूँगी, जब ऑब्जेक्टिव कराऊंगी तो मैं फिर से आपको रिकॉल करा दूंगी और आपको पूछूंगी भी, ठीक है। फिर बोला माटी घरे चांद तोहर आपन कविता संग्रह लागो। तो माटी घरे चांद तोहर ये शीर्षक है ये वाला, ठीक है, उनका अपना कविता है। हिया खोटा भाषा के महान कवि श्रीनिवास पांडे के ऊपर लिखल तोहर संस्मरण दियल गेल है। तो यहाँ पे जो बोला है कि संस्मरण हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैंने पहले आपको ही बता दिया है कि श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग का संस्मरण। चलिए देखिए बोरवड्डा अखय बोर, ठीक है। तो जिस तरीके से देख रहे हैं रियल वाला जो बुक है, तो इसमें बोरवड्डा एक साथ लिखा हुआ है। तो ऑब्वियसली हम लोग बोरवड्डा साइड के ही रहने वाले, तो हम लोग जानते हैं। लेकिन वो आपका जो सिलेबस है जेएसएससी में, उसमें आप देखिएगा बोरवा और अड्डा मतलब दोनों अलग अलग करके लिखा हुआ है। खैर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोरवा अड्डा अखय बोर में कैसे स्टार्ट होता है, तो देखिए खोटा में कुछ दिन आगू से लिखल शुरू करल हलो। कुछ दिन आगे से वो खोटा में लिखना स्टार्ट किए थे। कौन? शांति भारत जी। मेंतुक अवैया दिने कोनो साफ सुथरा आशा मने नाई हल, ठीक है। ताऊ मनेक संतोष खातिर बेसी भावे कविते लिखतलो। कखनो आकाशवाणी रांची बाटले खोटाक लोकगीत सुन के मन गदगदाए उठल हल। तो अपने बारे में कह रहे हैं शांति भारत जी। मनेक मगदे मधुर विचार उठल और खोटाक मान है। इतना बादो एखन तक खोटा कोनो कवि व लेखक के परिचय नाई भेलल। तो बोल रहे हैं कि हम हमेशा मतलब लिखते हैं और रांची आकाशवाणी में जब खोटा का लोकगीत सुनते हैं तो उनका मन काफ़ी गदगदा जाता है, मधुर विचार उठते
होता है खोट्टा का मतलब अगर मान अगर होता है, ठीक है। और लेकिन इतने के बाद भी उनका जो है अभी तक किसी भी खोट्टा के लेखक से मतलब उनका परिचय नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए आगे, सये ओसर टावर ठेकान करल खोट्टा भाषा विद्वान एके झा बोकारो अइला। तो बोल रहा है कि एक दिन एके झा खोट्टा भाषा के जो विद्वान है एके झा जी बोकारो मतलब आए थे। उनकर से पता चलल जे रांची विश्वविद्यालय खोट्टा पढ़ायो चल रहल है। तो कहने का मतलब है उनसे पता चला, एके झा के द्वारा जी के द्वारा पता चला कि रांची यूनिवर्सिटी में आपका खोट्टा का पढ़ाई भी चलता है, यानी कि चल रहा है। तो हर बात सुन के मने बड़ी खुशी भल। तो उनका बात सुनकर उनको काफ़ी खुशी हुआ, शांति भारत जी को काफ़ी खुशी हुई। खोट्टा प्रति मने जे एगो मैल झाइल रूप हल सेटा धोवाइल गेल। तो बोला खोट्टा के प्रति, या प्रति मतलब प्रति के मन में, मतलब शांति भारत जी के मन में जो भी एक मुरझाया हुआ सा मैलझाइल मतलब होता है ना एकदम लो, उनका जो मन हो गया था वो अब क्या है धोआ गया, ठीक है, यानी कि उनमें जोश भर गया, ठीक है। लिखवैया खातिर एगो गर्वे के बात भला की हवे पारे ओकर मातृभाषा सम्मान कम न खई। तो बोल रहा है कि इससे अब उनको गर्व का बात मतलब क्या, मतलब उनको जैसे ही पता चला कि रांची यूनिवर्सिटी में इसका पढ़ाई भी चलता है तो उनका मन गर्व से भर गया। यहाँ पे देखिए, झांझिक संपर्क के आगे खोट्टा साहित्य में लिखे एगो लौतन हुईब जागल। तो हुईब, तो हुब आपने पढ़ा है, हुब हम लोग का था सिलेबस में। तो मतलब जो तो मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक हुचुक होता है ना, या फिर एक उत्साह जिसको बोलते हैं, हुईब उसको बोलते हैं, ठीक है। तो झा जी का बात सुन करके शांति भारत जी के मन में एक मन में हुब जग गया, ठीक है। अब देखिए आगे, मनेक भाव आर विचार कविता आर कहानी रूपे फूटे लागल, ठीक है। तो मन में भाव, विचार, कविता, कहानी सभी उनका फूटने लगा, क्योंकि उनको एक होता है ना कि एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन टाइप का मिल गया कि नहीं, अब रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रहा है, काफ़ी अब सम्मान मिल रहा है खोट्टा को, तो अब इस मतलब क्षेत्र में मतलब हम उनका जो मुरझाया हुआ एक मन था वो काफ़ी ताजगी से भर गया। यह लेतिहारी खोट्टा सुपर्णा पत्रिका तितकी के माध्यम से कई गो लिखवैया का नाव गांव जाने पैलो। तो तितकी पत्रिका जो कि बोकारो से छपती है, धनबाद से छपती है, रामगढ़ से छपती है, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसी से मतलब उनको मतलब कुछ खोट्टा का लिखवैया यानी कि लेखक के नाम वाम उनको पता चलना स्टार्ट हुआ। जे सो भाषा प्रेमे मोहित भई के खोट्टा सेवा कर रहा। तो वो बोल रहे हैं भाषा प्रेम से मोहित होकर के, भाषा के प्रेम से मोहित होकर करके वो मतलब खोट्टा की सेवा कर रहे थे, उनके बारे में पता चला। तय के मध्य एगो हला श्रीनिवास पानुरी। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है कि उनके मतलब बीच में बहुत सारे लेखक के बीच में एक थे श्रीनिवास पानुरी जी, जे 20-30 बच्चर गुले मातृभाषा खोट्टा के विकास खातिर समर्पण भावे साहित्य लिखे हल। तो वो काफ़ी यानी कि 20-30 साल से खोट्टा मातृभाषा के मतलब डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, ठीक है, समर्पण भाव से, एकदम समर्पण भाव से खोट्टा साहित्य का मतलब वो सेवा कर रहे थे और साहित्य में लिखने का काम कर रहे थे, ठीक है। से सवेक नाव जैजिका मानववादी विद्वान राहुल संकृतैनिक संगे खोट्टा विकासे लेताइरे पांडु जी कई बेर चिट्ठी प्रति भेल हलन, ठीक है। तो कई बार उनसे चिट्ठी प्रति हुआ, कई गो चिट्ठी तो तितकी पत्रिका छापलो। तो बोला है कि मतलब काफ़ी बड़े विद्वान जो है, लेखक जो है, जैसे कि हम लोग हिंदी अपने कविता में पढ़ते हैं, राहुल संकृतायन एक काफ़ी अच्छे मतलब हिंदी साहित्यकार है, ठीक है। तो उनसे काफ़ी, तो ये सब तितकी उनका जो चिट्ठी प्रति होता था वो तितकी में छपता था। जकर में राहुल संस्कृतान अपर संदेशे खट्टा मधुर मम्मी सतेक कामना कर रही थी। तो जिसमें राहुल संस्कृतान खोट्टा भाषा के मतलब डेवलपमेंट के लिए मतलब एक अच्छा जेस्चर मतलब देते थे। देखिए आगे,
अब तो मने एगो विचार हिलोर मारे लगल। तो उनके मन में एक विचार आने लगा, हिलोर मारने लगा कि जे श्रीनिवास पांडे जी से कधिया और कई सब मिलब। तो अब श्रीनिवास पांडे जी से कब और कैसे मिलेंगे? तो देखिए दोस्तों, कोई ये नहीं, क्योंकि शांति भारत जी खुद बोकारो के हैं और हम लोग का जो बरवड्डा है वो मतलब बोकारो से काफ़ी दूर नहीं है। अगर आप डिस्टेंस में देखें जो 1-1.5 घंटा में आप आराम से पहुंच सकते हैं। ठीक है, मेंतु कुछ दिन एगो बेस मौका आयल। तो कुछ दिन के बाद एक अच्छा मौका मिला। शिवनाथ प्रामाणिक के संपादक रूसल पुटुस नावे एगो पैद संग्रह छपवे के विचार उठलई और 1985 के दिसंबर मासे के एक दिन प्रामाणिक जी और बंसी जी के संगे पांडुलिपि लेके हमहू बरवड्डा पहुँचलो। तो श्रीनिवास पांडु जी के पास कौन कौन पहुँचते हैं? तो मतलब आपका जो कि रूसल पुटुस जो शिवनाथ प्रामाणिक जी की कृति है उसका पांडुलिपि लेकर के, पांडुलिपि आप ब्लूप्रिंट टाइप का समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसको लेकर के उनके साथ पहुँचे। एगो दुकाने पूछ के, ठीक है, बंसी जी कौन कौन गए थे याद रखिएगा, बंसी जी, प्रामाणिक जी और शांति भारत जी। ठीक है, तो एगो दुकान में पूछ करके उनका घर पहुँचे। उनकर बेटा के अपन परिचय दिले। तो उनका बेटा को अपना परिचय दिए। तो वो बोले तो मतलब बैसे जुगाड़ दे के, मतलब बैठने का जुगाड़ उगाड़ दे करके बोले, कहला तोहनी बैसा, हम बाबूजी के डाइक दहियो। तो आप लोग बैठिए, हम बाबूजी के बुला देते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। हमीन बैसलिए मने कते रकम विचार उठे लागल और छाती धड़कन लागल। तो उनको मतलब नर्वसनेस लगने लगा कि एगो महान कवि दर्शन कैसे हुए। तो एक महान कवि का दर्शन किस तरीके से होगा। और तनिए देरी में 60-65 बटरेक एगो बुजुर्ग लोग खार भीतर बाट ले बहरल। तो 60-65 वर्ष के एक बुजुर्ग इंसान मतलब वहाँ से मतलब अपने घर के मतलब भीतर से वो आए। ठीक है, अब देखिए उनका जो अपीयरेंस है उसके बारे में बताया जा रहा है। मूड़े काचा और पाकल चूल्हे में सर, यानी कि उनका जो बाल है वो कुछ वाइट एंड ब्लैक का कुछ मिक्सर, मतलब कच्चा बाल, पका बाल कहने का ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, का मतलब मिक्सचर था। ठीक है, आंखें चश्मा, आंख में उनका चश्मा था। टहना तक धोती, ठीक है, यानी घुटना तक उनका धोती था। गाते गंजी, शरीर में गंजी, तकर ऊपर एगो गमछा, उसके ऊपर एक तो गमछा। माने खोटा कवि श्रीनिवास पानुरी जी। तो उनके बारे में इस तरीके से उनका अपीयरेंस को मतलब बताया जा रहा है। आगे देखिए, हमें तीनों जने उनखरा जोहार कह लें। तो सबको जोहार बोला। वैसने जवाबो पहली, ठीक है, तो वो भी जोहार कहे। ठीक है, हमने धारी पानुरी जी बैसल। तो हम लोग के मतलब साइड में वो बैठे। बातें बातें एक दूसरे से परिचय हुआ। पानुरी जी अवाई ओजह पूछला। तो यानी ओजह कहने का मतलब है यानी यहाँ पर रीज़न, यानी कि वजह। ठीक है, तो पांडु जी आने का वजह पूछे। तो हम लोग बोले कि जे तह दर्शन करे आले। तो आपका दर्शन करने के लिए हम लोग आए हैं। सही समय उनकर कहल बात एखनो मने आवे है। तो उनका बात, कहा हुआ बात अभी तक उन मतलब लेखक के मन में आते हैं। तो क्या कहते? तो देखिए यहाँ कोटेशन में दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या कहते हैं श्रीनिवास पांडु जी। तोहनिया खोटा साहित्य की सेवा करो। तो तुम लोग भी खोटा साहित्य का सेवा करते हो, इटा जान के बड़ी बेस लागल। तो श्रीनिवास पांडे जी कहते हैं कि ये जान करके तो हमको बहुत ही अच्छा लगा। हम तो अपन जिंदगी खोटा भाषा खातिर समर्पित कर दिली। हमल रोपल खोटा पोहाके जैसन आपन कलम करी पटाई के गाछ बनैया एटाई हमर निवेदन। तो बोल रहा है कि हमको बहुत अच्छा लगा कि आप लोग भी खोटा की सेवा करते हैं। हम तो अपना ज़िंदगी ये भाषा के प्रति समर्पित कर दिए हैं। ठीक है, और मतलब इस तरीके से वो मतलब बताते हैं कि किस तरीके से हम कलमकारी पे ध्यान दिए और किस तरीके से पूरा अपना जीवन व्यतीत उस पर कर दिए। ठीक है, हमर मन भावे भोर गेले। तो उनका मतलब शांति भारत जी का मन पूरा मतलब इमोशनल हो गया। सो इसलिए जे दिन खोटा भाषा से सेवा कर लो बादे पानुर जी लौतन परिया से कते आशा है। पूरा इतना दिन
खोटा भाषा की सेवा करते हुए उनको नए लोग से कितना आशा अभी तक मतलब है। आजकल दो कविता लिखल पर एक लोग अपन के महाकवि से कम नहीं बुझत और यहाँ 20-30 बच्चर खोटा साहित्य लिखलो बात पांडु जी कौन हो गर्व नहीं हईन। तो बोल रहे हैं कि आजकल तो 2 कविता लिख करके ही आदमी अपने आप को महाकवि समझने लगता है। यहाँ 20-30 बच्चों से पांडु जी खोटा भाषा की सेवा कर रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, कहानी संग्रह लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, ठीक है, उपन्यास लिख रहे हैं, तो मतलब तभी भी उनको थोड़ा सा भी अपने में गर्व नहीं है। कर में बातचीत आगू बढ़ल, चा पानी भेल, मतलब चाय पानी हुआ, बातचीत आगे बढ़ा। बोर गाछे जुड़े बैसे खोटा साहित्य सागरे हमीन उबू डुबू होवे लगली। तो मतलब एक अच्छा उन लोग का मीटिंग था, तो बरगाछ के नीचे मतलब साहित्य सागर में उबू डुबू होने लगे, मतलब चर्चा होने लगा, एक दूसरे की कविताएं पढ़ी जाने, मतलब इस तरीके से, तो काफ़ी आनंदित हो गए। कुछ सीखे खातिर हम कुछ जाने खातिर, तो कुछ सीखने के लिए कुछ जानने के लिए हमरा बुझाइल हम जैसे 30 बछर खोटा अतीत आज मानुष रूपे हमने नजीके प्रगट भले। तो उनको मतलब शांति भारत जी को ऐसा लगने लगा कि 30 बछर से खोटा साहित्य का जो मतलब एक मतलब हिस्ट्री है, जो भी है, अतीत है, ठीक है, वो मतलब उनके मनुष्य के रूप में उनके सामने एकदम प्रकट हो गया। कवि जी नावे प्रसिद्ध पुनारी जी, कवि जी के नाम से प्रसिद्ध पानुरी जी, सॉरी पुनारी कह रहे हैं, पानुरी जी से पूछ ले, कवि जी तो है कितने दिन से खोटा साहित्य लिखा हो, तो मतलब आप कितने दिन से खोटा साहित्य के लिए लिख रहे हैं। तो वो कहते हैं कि तोहर ऊपर बाटे तैके कहले। तो मतलब वहाँ से उसी के ऊपर वो कहते हैं कि देखो हम तो खोटा के तखने से साहित्य लिखो जखन केहू सोचलो नहीं हला। हम तो तब से लिख रहे जब से कोई सोचा भी नहीं था। ऐसा कौन कहते हैं? श्रीनिवास पांडुरे जी कहते हैं। खोटा कविता ले के जखन कोकरो सुनतलिए तो ऊ हमरा एगो पागल लोग बुझतल। तो जब भी हम किसी अपना कविता लेकर के दूसरा को सुनाते थे तो हमको पागल समझता था सब। मने दसेक आज़ादी लगवे ले हमर कलम चल हला। तो मतलब आज़ादी के लिए मतलब माने देशे का आज़ादी अगवे ले, मतलब 1947 के पहले ही, ठीक है, उसके पहले से मेरा कलम चल रहा है, मतलब स्वतंत्रता के पहले से ही। हमीन एक दोसर के मुंह ताके लगली। तो शांति भारत जी कहते हैं कि हम लोग तीनों लोग जो गए थे तो वो तीनों एक दूसरे के मुंह ताकने लगे, मतलब देखने लगे। तकर बाद पांडु जी घर भीतर गेला और अपन डायरी आन के अपन कुछ कविता सुनावे लगला। तो उसके बाद वो घर गया और अपना डायरी ला करके कुछ कविता वो सुनाने लगे। कुछ में धार्मिक गाथा, तो कुछ में मजदूरी किसाने जिंदगी की दुख दर्द। तो किसी में धर्म की गाथा थे, किसी में मजदूर का दुख दर्द था। कविता कुछ लाइन एखनो हमार मने है, तो कुछ लाइन उनका अभी भी मतलब शांति भारत जी के मन में है। मेंतुक उगला लिखे रचनाएं विषय बदलई जात, ठीक है, मोटा मोटी पांडु जी धर्मिक गाथा के कविता रूपे बेसी लिखा रहता। तो धर्म रूप की जो गाथा है वो ज़्यादा लिखे हुए थे। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि ये कालिदास की लिखी हुई जो कृति है उसको मतलब कन्वर्ट किए खोटा में कौन, श्रीनिवास पांडे जी, ठीक है। तो मतलब उस धर्म के चीज़ों को ज़्यादा लिखते थे। हमीन सुरवे ले मानववादी झारखंड संस्कृति के चहिता ही। तो मतलब वो लेकिन शांति भारत जी कहते हैं कि हम लोग तो शुरू से ही मानववादी झारखंडी का संस्कृति का लेखक मतलब चहिता, मतलब उनके प्रेमी हैं। से ले भाई भगवाने, ठीक है, ऊपर लिखल पांडे जी की रचना आइज रावे के मुताबिक ओते बेस नहीं बुझायल। तो हम लोग को उतना समझ में नहीं आया, क्योंकि हम लोग मतलब वो कहते हैं कि मानववादी झारखंडी की प्रेमी है हम लोग, और उसी से प्यार करते हैं हम लोग। भगवान वगैरह का मतलब हम लोग को उतना समझ में नहीं आया। मन नहीं मानल तखन उनकर से पूछा, मेरा मन नहीं माना और हम उससे फिर उनसे पूछे। तो क्या पूछते हैं? कवि जी धर्मिक बाटे तोहर एते टान काहे, तो आपको इतना लगाव काहे है, ठीक है। तो पांडु जी तनी रागल रकम के लिए कि बुझ लियो, मतलब थोड़ा सा गुस्सा करके कहते हैं कि हम समझ गए, ठीक है। तो तोहनियो झाइक डहरल है, हमरो उनकर मानववादी विचार बड़ी बेस लगे। मेंतुक जखन हम साहित्य लिखल हलो, जब हम साहित्य लिख रहे थे तखन केहू विचार दिए वाला नहीं था, ठीक है।
खोट्टा साहित्य भंडारे बड़वे मेघदूत, जो कि मैंने बताया कि कालिदास की जो रचना है उसको खोट्टा में कन्वर्ट किया मेघदूत। और उद्वासल कर्ण जो है, जो कि हम लोग का पहले सिलेबस में था, अभी नहीं है, जो नाटक है उद्वासल कर्ण, ये आपका महाभारत से लिया हुआ है, उसको खोट्टा में कन्वर्ट किया हुआ है। तो दोनों याद रखिएगा कि खोट्टा में उल्टा कर, मतलब तो जैसे कि मैंने बताया कि ट्रांसलेट किए हुए, कन्वर्ट किए हुए, और खोट्टा भाषा मने बढ़वे खातिर हरिवंश राय बच्चन जी के, जानकी वल्लभ शास्त्री, हंस कुमार, इस तरह के बहुत सारे को खोटा मतलब कवि का उसको कन्वर्ट किए। आगे देखते हैं। 3-4 घंटा साहित्यिक चर्चा में बीत गए। तो 3-4 घंटा साहित्य का चर्चा में बीत गया। ताओ मनेक साध सिराइल नाई, तो फिर भी मेरा मन का साध नहीं मतलब ख़त्म हुआ। हुंदे सूरज अपन आलो समेट के डूबे लगल, तो यानी कि सूर्य डूबने लगा। गोरखिया सब गोरू गाय गोरू ढुकवे लगल, तो सब लोग गाय गोरू जिस तरीके से शाम के टाइम अपने घर गोहाल में घुस जाते हैं, ठीक है, तो घुसने लगे। हमने के घर घुरे रहे, तो उन लोग को भी अपना घर घूमना था। तखन पांडे जी से आरो आवे के वादा दे के विदाई मांग लिए, तो और हम आएंगे, इस तरीके से बोल करके उनसे विदाई मांगे। आवे समय तोहर कहल बात एखन आया बुझाहे, खुशी मने तोहे कहले देखा खोट्टा के ऊपर राजनीति चल रहल हो। रांची क्षेत्रीय भाषा विभागे खोट्टा विकास के देख के कुछ लोग सैन छुटहलन। बड़ी दुख है खोट्टा साहित्यिक विकास बल, बहुत ही दुख से खोट्टा, देखो इस पे राजनीति चल रहा है और बहुत दुख से इसका मतलब विकास हुआ है। एकर आगू बढ़वे के तुम लोग का कंधा में, मतलब इसको आगे बढ़ने, तुम लोग यंग है, तुम लोग को आगे बढ़ने के लिए तुम्हारा ही कंधा में है। सोभिन के जागल रहे चाहिए, तुम लोग को जागा हुआ रहने मतलब चाहता, मतलब वो एक इंस्पिरेशन दे रहे थे। यह लेतायर पानुरी जी डॉक्टर रामदयाल मुंडा के बड़ी नाम कर रहे, तो रामदयाल मुंडा का काफ़ी नाम किए। एते लेताइरे पांडुरी जी डॉक्टर रामदयाल मुंडा के बड़ी नाम करे, तो रूमल पुटूस के पांडुलिपि देखकर, ठीक है, तो रूसल पुटूस एक्चुअली जो काम था, मतलब जो श्रीनिवास प्रामाणिक जी की, सॉरी प्रामाणिक जी की जो आपकी मतलब पांडुलिपि लेकर के उन लोग गए थे, एक्चुअली तीनों लोग, तो किसकी तो रूसल पुटूस के लेकर के गए थे। तो तोहर तो देख के तोहर खुशी के ठिकान नहीं हेलो, और खुशी मने अपन सलाह देल हेले, तो कुछ सलाह दिया और उनका खुशी का ठिकान नहीं था। जखन हामिन बरवड्डा से चलो, अब वो लोग निकल चुके हैं बरवड्डा से, तखन मधुर मने पानो जी विदाई दिला, मधुर मन से वो हम लोग को विदाई दी। गोटे डहर हामिन आनंदे लहरे मातल रही, तो हम लोग पूरा मतलब जो रास्ता है पूरा आनंद से पूरा मतलब विभोर थे, और मुँह आंधरा ले घर घुर ली। तो मुँह आंधरा मतलब कहने का मतलब है एकदम शाम होते होते एकदम जस्ट होता है ना कि एकदम अंधेरा, तो मुँह अंधेरा से ले हम उन लोग अपना घर घुसे। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग साइड का बरवड्डा से बोकारो काफ़ी नहीं, अगर हार्डली 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है, तो मतलब वो लोग घर पहुँचे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, हमरा जखन फुर्सत मिलतल श्रीनिवास पांडे जी से भेंट करे चल जितलो, तो हम लोग को जब भी फुर्सत मिलता हम लोग आना जाना अब करने लगे, ठीक है। सबे मतलब खबर सुन के उनकर आनंद कोनो सीमा नहीं, सबका खबर वबर सुन करके उनका आनंद का कोई सीमा नहीं रहता था। एखन तक हम उनकर से 2-3 बार मिल चुके, तो 2-3 बार अब तक शांति भारत उनसे मिल चुके थे। 1986 में खोट्टा जगत जयंतीक अवसरे पांडे जी के अभिनंदन करल गेले। सही संवेक एगो फोटो हमने के उनखरे संगे है, तो उस समय का, यानी कि रजत मतलब समझते हैं आप 25th ऑफ मतलब जयंती जिसको बोलते हैं 1986, तो मतलब वहाँ पे उन मतलब क्या शांति भारत जी का कहना है कि उस समय का हम लोग का साथ में फ़ोटो वोटो है। कुछ दिन बाद जखन शिवनाथ प्रामाणिक के मधुर खंड काव्य, यानी कि शिवनाथ प्रामाणिक जी का, ठीक है, दामोदर कोराय छपल रहल हलई, तो दामोदर कोराय छपने वाला था। तो एक दिन वो पांडे जी के यहाँ पे गए और मन नहीं मारल, तो ताता ताई बरवड्डा पहुँचले, तो उनका मन नहीं माना, मतलब
आनन फानन में बरबड्डा वो पहुँचे तो देखे कि उनका गोड़ हाथ फूल गया है। हालचाल पूछने के बाद दामोदर कोराय का वो खबर दिए हैं। आनंद मने तोहे कहले कि एखन हम नाय मरबो। तो वो कहते हैं अभी हम नहीं मरेंगे, हल दिल हवे दरकार नहीं, तुम लोग को हड़बड़ाने वैसा कुछ दरकार नहीं है। तोहनी कीर्ति या दामोदर कोराय के छपल बादे हम मरबो, बोले कि दामोदर कोराय जब छप जाएगा तभी हम मरेंगे। इतना कहल बाद तोहर आँखी एगो अजगुत विश्वास हम देख ले। तो उनके आँख में एक अलग सा विश्वास हमको देखने को मिला। तो आर सही विश्वास एक दू टिपका लोर तोहर आँखें भूई गए। तो उनका आँख से पानी गिर करके मतलब भूई में मतलब यानी कि ज़मीन में टिपक गया। लोर यानी कि आंसू। ठीक है, हमरा बुझाइल जैसे कवि मनो कोनो विषाद नहीं, कोनो दुख नहीं, लेकिन कच्चा मन भूई नहीं पारल कवि मतलब वो उनका कच्चा मन यानी शांति भारत का कच्चा मन उस भाव नहीं पाया, मतलब समझ नहीं पाया कवि का लोरिक मन। ठीक है, मरम। ठीक है, सही दिन मतलब उनका आंसू का मरम नहीं समझ पाया। सही दिन पार्वती जी के पास हमारा सबले बेसी सुख बुझाया। तो सबसे ज़्यादा सुख उसी दिन हमको मिल करके बुझाया था। ठीक है, मतलब समझ में आया था। असुख गात रहलो बादे ऊ हमर कई गो कविता सुन लो। उनकर सोबले बोड़ गुण हलेन जे बुर्जुक रहलो बादे कोकरो लेकाय नाई माथलिन। गोटे गाँव उनकर पासे रहल बाद जखन हमें घर आवे लागलो तखन भाव विभोर भई के हमरा कहला पता नहीं तोहर से हमर एते प्रेम काहे। तो वो कहते हैं कि सब जब वो आने लगे थे तो बोले पता नहीं तुमसे मेरा इतना प्रेम क्यों है, तोहे आइले हमर मन हलुक भई जाए। तो मतलब उनका मन हल्का हो जाता है। तोहर जखन मन कर तो हमर ठीन चल आए। तो जब भी तुमको मन करेगा मेरे ठीन मतलब मेरे पास तुम आ जाना। ठीक है, सभी खबरों पाइब और बातों हवत। तो सबका खबर भी हम पाएंगे इसी बहाने और बात भी होगा। तकर बाद हम घर आइलू। तो उसके बाद शांति भारत जी घर आते हैं। के जाने कभी जाक संगे एहटाई हमर रांझरे भेंट है। तो वही बोलते क्या पता ये मतलब मेरा ये एकदम मतलब लास्ट ही भेंट था मतलब श्रीनिवास पांडे जी के साथ। तो कहते हैं कि एकाएक अखबार में वो देखें कि खोटा महान कवि श्रीनिवास पांडे जी सिराय गेला, मतलब उनका देहांत हो गया। अखबार में वो पढ़े। हमरा ऐसा बुझाले जैसे खोटा साहित्य एगो जुग जितवा सूरज। ठीक है, एक सूरज मतलब पारे। ठीक है, सब दिन खातिर नुकाई गेल। तो पहाड़ के पीछे एक चमक मतलब दमकता हुआ सूरज खोटा संस्कृति का अब पहाड़ के पीछे नुकाई गया यानी कि छुप गया। पांडे जी अपन दियल वादा बिसैर के दामोदर कोराय के छपाइल। ठीक है, बैसला। तोहर निधन से गोटे खोटा समाज टूअर भे गेल। तो टूअर का मतलब होता है, देखिए दोस्तों यहाँ टूअर का मतलब होता है अनाथ। तो उनके मतलब जाने से पूरा खोटा भाषा का संस्कृति जो भी है तो वो पूरा अनाथ हो गया। वो लोग अनाथ समझने लगे अपने आप को। 7 अक्टूबर 1986 को का दिन वो कभी भी नहीं भूलेंगे। दैट मीन 7 अक्टूबर 1986 को उनका देहांत हो गया था। आज श्रीनिवास पांडे जी हम लोग के बीच नहीं है। आज श्रीनिवास पांडे जी हम लोगों के बीच नहीं है, ऐसा कह रहा है। मृतक और हिंदी और खोटा साहित्यिक उनका सेवा अमर रहती, लेकिन उनका हिंदी और खोटा में जो सेवा थी वो अमर रहेगा। तोहर बारल सातितेक दिया जुग जुग तक समाज में इंजोर करते। तो बोल रहा है कि आपका मतलब जलाया हुआ जो मतलब दिया है वो जुग जुग खोटा समाज में मतलब उसको प्रकाशमय करते यानी कि इंजोर करते रहेगा। तो जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने पूरा संस्मरण पढ़ लिया है और किस तरीके से हम लोगों ने पूरा डील किया है और हम लोगों को समझ में भी आ चुका है। तो देखिए दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चन आप लोग मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कर लेती हूँ ताकि हम लोग का एक बार रिकॉल हो जाए। तो शांति भारत जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बोकारो में चंदोहा गांव में हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली शांति भारत जी किसके बारे में संस्मरण लिख रहे हैं? तो ऑब्वियसली श्रीनिवास पांडे जी के बारे में। श्रीनिवास पांडे जी का घर कहाँ है? बरवड्डा है। उनका देहांत कब हुआ है? तो 7 अक्टूबर 1986 को हुआ है। क्वेश्चन अगर हम मतलब होगा कि कौन कौन गए थे? तो बंसीधर और प्रामाणिक जी और आपका
शांति भारत जी ये गए थे, और आदिवासी पत्रिका में मतलब छपता था उनका ये लेखन वगैरह जो भी है कृतिज। और आपका इसके अलावा आकाशवाणी रांची में मतलब प्रकाशन होता था, तो वो उसके बारे में भी टेलीकास्ट होता था, उसके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। और इसके अलावे और दामोदर कोराए के बारे में मतलब थोड़ा सा ये है कि और किसकी पांडुलिपि लेकर के गए थे, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो प्रामाणिक जी जो है वो रूसल पुटूस की पांडुलिपि लेकर के वो लोग तीनों फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब फर्स्ट टाइम पे पांडु जी के घर गए थे, ठीक है। और वो बोले थे कि दामोदर कोराए के छपने के पहले ही हम छपने के बाद ही हम मरेंगे, ठीक है, इस तरीके से बोल करके गए थे। और 1986 में कब मतलब जो है आपका खोटा का जगत का जो है वो रजत जयंती कब मनाया गया, तो 1986 में। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 7 अक्टूबर 1986 को उनका देहांत हुआ, और 1986 में ही रजत, तो वो आपको आप ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वो किनका पूरा नाम करते थे, तो पांडे जी जो है रामदयाल मुंडा का बहुत ही नाम करते थे, ठीक है। और रूसल पुटूस याद रखिएगा कि उनका ही पांडुलिपि लेकर के वो लोग पहुँचे थे। ये इस तरीके की क्वेश्चंस मतलब ओवरऑल जो है वो बन रही है। तो इस तरीके से हमारा वीडियो ये वाला ख़त्म होता है, और जो मतलब ये पोर्शन जो है हम लोगों को करना था कंप्लीट, वो हम लोगों ने किया। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरीके से हम लोग हर दिन काम करते हैं इस पर, और हम लोग अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं एग्ज़ाम में बैठने के लिए। पेपर 2 हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑब्वियसली 100 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है, और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स कंटेन करता है, दैट इज़ 300 नंबर्स, जो कि काफ़ी डिसाइडिंग हो जाता है। तो आप अच्छे से पढ़िए। और सेकेंडली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो आप जैसे से सीरियल खोटा का जो मेरा प्लेलिस्ट है जिस पे 27 वीडियो आपको मिलेंगे, ये वाला लेकर के 28 ये वीडियो है, 28 वीडियो में आप इसको एक वेब सीरीज़ के जैसा माने, और आप इसको अगर आपने जस्ट स्टार्ट किया है तो आप इसको मतलब होता है ना कि जल्दी से जल्दी 4-5 दिन में कंप्लीट करके आप ट्रैक पे आ जाइए, ताकि हम लोग 10 फरवरी से जिस तरीके से हम लोगों ने बोला है कि कंटेंट वाइज यानी कि टॉपिक वाइज जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स हम लोग लेना स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल उसके लिए स्टे ट्यून, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए काफ़ी धन्यवाद। और बिल्कुल लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, और अप्रिशिएशन के लिए भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।